की अदालत या पाकिस्तान की सरकार मानती ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, अल-कायदा ये तमाम ऐसी संगठन या लोग हैं जो कि कुछ भी अनैतिक या गलत काम पाकिस्तान की सरजमीन पर करते हैं। ऐसे में भारत का औचित्य क्या बनता है कि वो इन तमाम लोगों या संगठनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की बात करे? पाकिस्तान यही नहीं मानता है कि वो आपके यहां घुसपैठ करा रहा है, तो पाकिस्तान से आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चीन और पाकिस्तान आपको तोड़ना चाहते हैं, उनसे आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो जुर्म करते हैं उनको आप 26/11 का डोजियर देते हो। कभी ऐसा होता है कि जो आदमी जुर्म करता है उसको उसके खिलाफ एविडेंस दिया जाता है और उसको बोलो कबूल कर लो? ऐसा कभी नहीं होता। पर भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जो ऐसा करता है। तो भारत अगर काम गलत तरीके से कर रहा है, उसके पास कोई रणनीति नहीं है, जबकि रणनीति बन सकती है। इतना पावरफुल देश है लेकिन लीडरशिप नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, तो उसमें पाकिस्तान को बदनाम करने से कोई फायदा। चलिए जीडी बख्शी साहब, एक और महत्वपूर्ण बात इस किताब में आई है, क्योंकि इस किताब में ये लिखा है कि 26/11 के हमले के बाद किस तरह से अमेरिका के जो बड़े अधिकारी थे जीडी बख्शी साहब, जिसमें यूएस जनरल माइक मुलेन थे, डेविड पेट्रियस थे, हाफिज सईद को नहीं पकड़ पा रहे हैं जी। मैं आपको रोकना चाहूंगा भरत वर्मा साहब, जीडी बख्शी साहब से बात कर लें। 26/11 के बाद जो 2 दिन थे तो मारने वाले की गलती होती है जी। भरत वर्मा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। जीडी बख्शी साहब, 26/11 के बाद जो बाद के 2 दिन थे उसमें ये किताब लिखती है कि यूएस जनरल माइक मुलेन, डेविड पेट्रियस और सीनेटर जॉन मैकेन ये पाकिस्तान आए और इन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे प्रेशर डाला और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने जो सवाई में आजाद कश्मीर में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहा था एलईटी का, वहां से जकील रहमान लखवी को गिरफ्तार किया। यानी अमेरिका को अगर किसी को पकड़ना है तो वो रात में जाके किसी को भी पकड़ के लाके मार के अपने समुद्र में डाल देगा और भारत से कहेगा नहीं जी आप शांति बनाए रखिए, आप कुछ नहीं करिए, शांति बनाए रखिए। देखिए, हमको समझना नहीं तो भारत शांति क्यों बना के रखता है? भारत की गलती है। हितों को भारत शांति क्यों बना के रखता है? भरत, ये सवाल जीडी बख्शी साहब के लिए था, आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जरा जीडी बख्शी साहब आपसे इसका जवाब चाह रहे हैं। अच्छा, देखिए ऐसा है साहब कि अमेरिका अपने राष्ट्र के हितों को देखता है और वो उस वक्त चाहता था कि पाकिस्तान की पूर्ण रूप से तवज्जो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स के ऊपर फाटा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ऑपरेशन चल रहे थे उस पे रहे। इसलिए अमेरिकी नहीं चाहते थे कि भारत कुछ भी आक्रामक कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान की फौज को बहाना मिले अपने वो ऑपरेशन बंद करके इस तरफ आने का। और ये जो 26/11 का एक मुद्दा माना भी ये जाता है कि एक दबाव सा बनाना कि अमेरिका को बोलना कि जो वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान की फौज की शर्कियत है उसे रोका जाए और वो पूर्ण रूप से भारत के बरखिलाफ आ जाए। तो अमेरिका से उम्मीद करना कि वो आपके चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर बेल करेंगे, ये तो एक बचकानी हरकत है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा देश, एक इतना ताकतवर देश, हमको खुद ये जो सरगनाओं के ऊपर चोट करना लॉजिस्टिकली इतना मुश्किल नहीं है। और ये जो दाऊद इब्राहिम है ये आईएसआई का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल मोहरा है और उसके जो छोटे मोटे जो काम हैं, पैसे पहुंचाने के, हथियार पहुंचाने के, एक्सप्लोजिव पहुंचाने के, वो सब ये करता है। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल आपने खड़ा किया आज की इस डिस्कशन में, देखिए न्यूक्लियर तो उनको जो अमेरिकन के बड़े सबसे बड़े एक्सपर्ट ने कहा कि अगर आप चीन की मदद निकाल लें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो वो 0 रह जाता है। चीन ने पाकिस्तान को ब्लूप्रिंट दिए, चीन ने पाकिस्तान को एनरिच्ड यूरेनियम दिया। पहला बख्शी साहब, यहां पर जो इस किताब का खुलासा है उसमें यह है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड करने में दाऊद इब्राहिम की भी अहम भूमिका रही थी और यही बात आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं नहीं, हम आते हैं आपके पास बख्शी साहब। अभी हमारे साथ मुंबई से पूर्व पुलिस अधिकारी वाईसी पवार साहब भी जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी दाऊद इब्राहिम के आज के उगाही के धंधे पर चर्चा कर लेते हैं। पवार साहब, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम का पैसे उगाही का धंधा आज भी उतनी ही फल फूल रहा है जितना आज से 15 या 20 साल पहले फल फूल रहा था। क्या उस पर नकेल भारत सरकार, मुंबई पुलिस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगा सकती हैं या मान लें कि दाऊद इब्राहिम अपना धंधा चलाता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते?
वो चलाते रहेगा जब तक कि वो जिंदा है, तब तक कि ये कुछ इसमें चेंज नहीं होने वाला है। उल्टा उसका धंधा दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, क्योंकि पुलिस हतबल है, पुलिस के ऊपर बहुत सारे प्रकार के दबाव है, पुलिस को फ्री हैंड नहीं मिल सकता है और पुलिस करना भी नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट दबे हुए हैं और ये ऐसे से मामला हल नहीं होने वाला है। और 26/11 के बाद पवार साहब आपने देखा मूलभूत बदलाव हुए हैं सिक्योरिटी में। जो रिपोर्ट आई थी कमीशन की, उस रिपोर्ट में जो लैप्सेस के बारे में कहा गया था, उसके बाद कई सुधार गए, कई एनर्जी हब बनाए गए, इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं पुलिस को फ्री हैंड नहीं दिया जाता, तो कौन पुलिस को फ्री हैंड नहीं देना चाहता, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए। नहीं, आप ऐसा है कि ये सारी कॉन्फिडेंशियल बातें हमसे मत उगलवाइए, क्योंकि हमको सबको ओपनली मालूम है कौन क्या है, कौन कैसे है। पुलिस में भी बहुत सारे उनके लोग हैं जो उनकी मदद करता है। और कोई भी एजेंसी बने, एजेंसी कितनी भी बने, कोई भी बने, उसमें भी लोग यहीं के रहने वाले, बाहर से कहीं से लोग आने वाले नहीं है। तो जो लोग यहाँ हैं, जिन्होंने अपना ईमान गिरवी रख दिया है, जो दिन दहाड़े उनकी मदद करने में तुले हुए हैं, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? और ये इसका तो मैं थोड़ी सी चर्चा बिल्कुल मामूली सुन पाया, लेकिन ऐसा है कि अमेरिका लो, चाइना लो, किसी को भी भारत बलशाली बनना मंजूर नहीं है। और जब भी भारत बलशाली बनने का कोशिश में जाएगा, उसके ऊपर नाना तरीके से अलग अलग दबाव आएंगे। बिल्कुल दबाव लगातार बनते रहेंगे। बख्शी साहब और भरत वर्मा जी, आपके लिए एक आखिरी सवाल, जिसका बहुत छोटा छोटा जवाब चाहिए क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। सवाल ये कि क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से भारत सरकार के पास जरा सी वो इच्छा शक्ति जागे ताकि वो दाऊद इब्राहिम सरी के आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई कर सकें? क्या एक बड़ी वजह हो सकती है? बख्शी साहब, सबसे पहले बस 30 सेकंड में। देखिए, सबसे पहले जनता जनार्दन का दबाव, जब तक हम लोग एज अ पीपल नहीं दबाव डालेंगे, हमको वो सरकार मिलेगी जो हम डिजर्व करते हैं और जो बिल्कुल उदासीन रहेगी हमारी सुरक्षा की जो मामलों के ऊपर। और ये दाऊद इब्राहिम का पलना, हाफिज सईद का पलना हमारे देश की सीमाओं के पार, हमारे देश की सरकार की नपुंसकता का एक इससे बड़ा जो है विज्ञापन नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत वाजिब बात आपने की। भरत वर्मा जी, बस 30 सेकंड। भारत जब तक आ बैल मुझे मार डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी पर चलेगा, तो चाइना भी मारेगा, पाकिस्तान भी मारेगा, दाऊद इब्राहिम भी मारेगा। बड़ा सिंपल सवाल है कि रणनीति क्या है और रणनीति में काउंटर गेम प्लान क्या है। पाकिस्तान जो भारत के अंदर कर रहा है, भारत पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। अफगानिस्तान में मुश्किलें बढ़ा सकता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े पैमाने में। बहुत कुछ खेल खेले जा सकते हैं। महाशक्ति इस देश को बनना, जो लोग कहते हैं कि अमेरिका प्रेशर डालेगा, ये प्रेशर डालेगा, प्रेशर इमेजिनरी है। आप अगर प्रेशर लेने वाले हो, इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है कि सुबह आदमी उठता है, बोलता है प्रेशर कहां से है, और प्रेशर नहीं है तो बना लेता है इमेजिनरी प्रेशर। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि किसी का राष्ट्रहित के उसमें प्रेशर नहीं चले। सही बात है। वो जब तक लीडरशिप में नहीं पैदा होगा, तो लीडरशिप उठ नहीं सकती। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति ही वो मूल मंत्र है जो दरअसल हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित ही नहीं कर सकती। दाऊद इब्राहिम सरी के आतंकवादियों पर हम नकेल भी कर सकते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं हम कुछ देर के लिए, वापस आ रहे कुछ और खबरों के साथ।